बहुत सारे क्राउड में होते हैं, किसी शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, एवरीथिंग इज विथ अस, मोबाइल है, कॉल है, इंस्टा है, फिर भी यू फील दैट आई एम अलोन, व्हाट इज मिसिंग आउट इन मी एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट, वो कैसे कर सकते हैं अपन? तो उसके लिए आपके इमोशंस, आप चाहते क्या थे? जा रहे ऑफिस, फिर भी मन नहीं लगता, कोई भी चीज अपन करते उसमें मन नहीं लगता है, तो वो उसी को हम लॉनलीनेस कह सकते हैं। अब जैसे कई लोगों का पैशन एंड प्रोफेशन अलग है कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। Okay. मैं प्रोफेशनल के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना काम पूरी इन्वॉल्वमेंट से करूंगा, क्लियर। So that means you are saying acceptance, it will remove loneliness. हमने जो चीज एक्सेप्ट कर ली हमारी जिंदगी में, तो वो लॉनलीनेस दूर कर देगा। एक्सेप्टेंस दूर नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करो। वो तो सही होता है, एक दो दिन शायद लगेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मतलब एक दिन चला, दूसरे दिन वही दिमाग में क्या नेक्स्ट है, दिमाग कहीं पे और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। आप अपने ही चीज अपने बनाई हो जिसमें आपको पता है खुशी मिल रही है कि मिल रही, तो भी आप फील वही करोगे, दिमाग तो मतलब कंटिन्यूस दूसरी चीजों में ही लगा रहता है, राइट। पर वो माइंड की प्रोसेस है, क्योंकि आपने इतने टाइम से रिलैक्स नहीं हो, और पहली बार आप रिलैक्स और प्रैक्टिस कर रहे हो जब मेडिटेशन का इनिशियल स्टेज की ये प्रैक्टिस है, Okay. 2-3-4 महीने तक की। अगर if you are taking someone help from the suggestions, that is independence. No, suggestion is a different part. I am taking someone advice. मैं उस एडवाइस लेने के बाद, मैं अपने आप को प्रोसेस करने के बाद, मैं अपना खुद का डिसीजन ले रही हूँ। Yes, मैंने correct. एडवाइस 4 लोगों से ली, Yes. पर कई बार क्या है कि हमने एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो की, वहां पे डिपेंडेंसी हुई। So we can say that there are 4 types of loneliness: emotional, mental, spirituality, and it's physical. मैं लॉनलीनेस की ये अलग अलग किस कारण से मुझे हो रहे, उसमें आप डाल सकते हो इस कैटेगरी में। Okay. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यार मैं फिजिकल लॉनलीनेस, कि यार मुझे कोई चाहिए, सराउंडिंग नहीं है। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि यार घर में कोई है, बस ठीक बात नहीं कर रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, पर उसको उसी से मिल जाता है, तो उस कैटेगरी में एग्जैक्टली उस एरिया में आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल लॉनलीनेस। ना पहले लोनलीनेस क्या था वो समझ में नहीं आता था, आजकल क्यों ज्यादातर मतलब इंस्टाग्राम हो गया, इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देख लिए या पॉडकास्ट देख लिया या कोई रील्स देख ली, मूवीज में दिखा दिया कि एक टॉपिक हुआ है आज, तब जाके हमें पता चला है कि लोनलीनेस क्या है। तो मतलब ऐसा था कि पहले लोनलीनेस नहीं थी, ऐसा तो नहीं था ना। पहले हम लोग सारे वहां पे हमारी जॉइंट्स फैमिली, तो हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट कितना था कि हर एक की फंक्शन में जाना है, तो वो एक एंगेजमेंट विद द पीपल इज रिड्यूस सो मच, जिससे हम न्यूक्लियर होते गए। Yes, right. जिसके कारण लोनलीनेस की समस्या बढ़ती गई। आपके अंदर एक इमोशनल जो हर जगह से एक फुलफिलमेंट होती थी, वो खाली होती गई। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिना ठक्कर, एंड आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट के ऊपर लॉनलीनेस के ऊपर। एंड हमारे साथ आज है मितेश ठक्कर, हु इज़ ओनर एंड फाउंडर ऑफ द MBS हॉलिस्टिक क्लिनिक, जिसको 20+ ईयर से एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी के बारे में। एंड हम जानेंगे उनसे कि लॉनलीनेस क्या है और आजकल लोगों पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम उनसे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे। हाय मितेश, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू अंजना। सो हमने जैसे दर्शकों को बताया है कि हम लॉनलीनेस के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे हम सोचते हैं कि आज बहुत सारा क्राउड होता है दुनिया में, बहुत सारे लोगों के बीच हम होते हैं, फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अकेलेपन का कारण जब हम समझते कि नहीं, आई एम फीलिंग लोनली, या मेरे लोग सराउंडिंग मेरे पास नहीं है, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। पर अकेलेपन का वो कारण नहीं होता है। जब हम साइकोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें, तो उसमें क्या होता है कि हमारी कोई फीलिंग जो होती है वो मिसिंग आउट होती है, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कि आई एम फीलिंग लोनली। अब आप सोचो कि दिन भर आप 10 लोगों के साथ थे, ऑफिस में थे, मीटिंग में थे, काम किया, घर आए। जैसे कई लोग आज जो चल रहा है कि कि अब कॉर्पोरेट स्टार्टअप करना है या करियर स्टार्ट करना है, दे कम फ्रॉम आउट, दे आर नॉट मैरिड, फैमिली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। और कई बार फैमिली बाहर गई है, आप कुछ दिन के लिए अकेले, तब भी यू फील लोनली, यार मुझे अकेलापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है। तो वहाँ पे आपको सोचने और समझने की ज़रूरत ये आती है
कि मैं खालीपन मुझे क्यों लगना है, ठीक है। खालीपन मतलब मेरे अंदर वो फीलिंग है समथिंग मिसिंग आउट, कि मुझको कुछ चाहिए, जैसे हमने कहते यार पेट खाली है, भूख लग रही है, यस। वो खालीपन है, ठीक है। तो इमोशंस का भी वो खालीपन है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मिसिंग आउट, क्या मिस करते हो हम कैसे जाने? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। मिस करते हो उसको जो जानना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मुझे अच्छा किस में लग रहा है। अब मान लो यार मुझे बुक पढ़ना अच्छा लग रहा है, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। या मेरे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिसके कारण मैं लोगों के साथ भी हूँ, बट आई डोंट वांट टू इमोशनली इन्वॉल्व विद द पीपल। तब भी आपको होने के बाद भी वो लोनलीनेस फील लगेगी, खालीपन लगेगा। वो करेक्ट है, जैसे हम बहुत सारे क्राउड में होते हैं, किसी शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, एवरीथिंग इज विद अस, मोबाइल है, कॉल है, इंस्टा है, फिर भी यू फील दैट आई एम अलोन, व्हाट इज मिसिंग आउट इन मी एंड हाउ टू फाइंड आउट दैट, वो क्योंकि कैसे वो कर सकते हैं अपन? तो उसके लिए आपके इमोशंस, आप चाहते क्या थे। ओके। सबसे पहली चीज़ है कि यार मुझे ये चाहिए था, मुझे ये फीलिंग्स मिसिंग है, मुझे एम्प्टीनेस इसलिए लग रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि आई वांट हैप्पीनेस इन माय रिलेशनशिप। यस, राइट। अब मेरा ट्रॉमा ऐसा हुआ है कि मेरे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, चाहे पेरेंट्स हो या कपल रिलेशनशिप हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी रिलेशनशिप की हम बात करें, एक की नहीं कर रहे कि स्पेसिफिकली वन पर्टिकुलर पार्ट, यस। क्योंकि कहीं से भी होती है। अब आपको दोस्तों से धोखा मिला या चीट किया या किसी ने आपके साथ कर लिया, तो आप अब किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में वो कंफर्टेबल नहीं हो, आप ओपन हार्ट नहीं आते हो। आप आते भी हो तो एक लेयर्स लेके आते हो, ओके। और अंदर आपको लग रहा है कि मैं साथ में हूं, बट आई एम नॉट हैप्पी विद देम। वो खालीपन रहता है, फुलफिलमेंट फीलिंग नहीं आती हमें। तो आप सोच रहे कि जो चीज हमें ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज हमें अच्छी लगती है, यस। दैट वी हैव टू डू, राइट। पर वो भी पता होना चाहिए ना कि कुछ चीजें में हम मेडिटेशन करते हैं, सपोज मन नहीं लगता, बुक्स पढ़ रही मन नहीं लगता है, जा रहे ऑफिस फिर भी मन नहीं लगता, कोई भी चीज अपन करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, तो वो उसी को हम लॉनलीनेस कह सकते हैं? देखिए, दो चीजें, मैं मन नहीं लग रहा। अब जैसे कई लोगों का पैशन एंड प्रोफेशन अलग है, यस, राइट, करेक्ट। ठीक है। या तो पैशन एंड प्रोफेशन अलग है, पर हम उसके लिए अपने आप को कन्विंस नहीं कर रहे। कन्विंस इन अ सेंस ऑफ कि हाँ ये मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। Okay. मैं प्रोफेशनल के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना काम पूरी इन्वॉल्वमेंट से करूंगा, क्लियर। ओके। तब आपका मन लगेगा जब आप प्रोफेशनल में इन्वॉल्व है, आप प्रोफेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग कर रहा हूँ, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई सेल्स कर रहा है, कोई एचआर में है, कोई डेवलपर में है, कोई डिजिटल में है, हर एक का अलग अलग फील्ड है। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, कोई डॉक्टर्स है। अब डॉक्टर जनरली उसको प्रोफेशन पसंद है, पर कई बार ये होता है कि उसको करना था जनरल मेडिसिन, मिल गया पैथोलॉजी, यस, करेक्ट, राइट। ठीक है। Yeah, अब right. वो पैथोलॉजी में कुछ नहीं कर तो रहा है रोज, यस। उसका पैशन था डॉक्टर बनना, बट वो वहां पे खुश नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो कई बार क्या होता है कि पर उसके अंदर आपको वो मन लगाना है, क्योंकि यार मुझे ये करना है तो मैंने कर लिया। ओके। मैं एक्सेप्ट अभी तक सालों तक हम नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। ओके, सो दैट मीन्स यू आर सेइंग एक्सेप्टेंस इट विल रिमूव लॉनलीनेस। हमने जो चीज एक्सेप्ट कर ली हमारी जिंदगी में, तो वो लॉनलीनेस दूर कर देगा? एक्सेप्टेंस दूर नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करो। ओके। हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से लाएंगे। ओके। ओके। मैं लॉनलीनेस में हूं और उसके लिए मैं ढूंढ क्या रहा हूं कि मैं पार्टी में जाऊंगा, यस, करेक्ट। क्राउडेड में हो गया, Yeah. लोगों से मिल गया, घूमने चला गया, बट इंटरनल वो कैरी तो मैं कर रहा हूं, मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा हूं। ओके। इफ यू अंडरस्टैंड इन अ डिटेल मैनर, वो एक डाइवर्जन ऑफ माइंड है। ओके। पहले तो अपने रूट कॉज को तो आइडेंटिफाई करो। आप अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, यस। अपनी लाइकिंग को समझ नहीं रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं कुछ ना कुछ एंगेज रखने के लिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एंगेज रखने के लिए टीवी देख लो, मूवीज चल रही है, हाँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, राइट। मैं किचन में चला गया, या मैं खेलने चला गया, मैं गेम देखने लग गया। मैं आज सबसे ज्यादा टाइम पास इसी में होता है, स्क्रोलिंग। स्क्रॉलिंग, यस, करेक्ट। और फिर हम कहते हैं कि यार मैं मोबाइल एडिक्टेड हो गया,
यस क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को किल कर रहा हूँ, जो मुझे वो खालीपन लग रहा है उसको अवॉइड कर रहा हूँ। कई बार स्क्रोलिंग इसलिए होती है, एंजाइटी के कारण होती है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होती यस है, या खालीपन मुझे ना फील हो इसलिए मैं कंटिन्यू स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। यस क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे अपने आप में खुशी कैसे मिलेगी। जो उसको मैं सच में कहूँ लॉन्लीनेस को, तो इट इज कॉल्ड योर इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल। सो दैट मीन्स यू आर सेइंग कि किसी चीज पर्सन के बारे में छोड़ के अपन चलो आज चीज के बारे में पहले बात करते हैं कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए कि मुझे ये काम पसंद है, फिर भी वो काम कर रही, मन नहीं लग रहा है। सपोज पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ, ठीक है, फिर भी आई फीलिंग दैट मूड नहीं है, छोड़ो। कुकिंग करने का मन नहीं है बट आई हैव टू डू द कुकिंग, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हाँ कर लिया, ठीक है, टाइम पास, मतलब जो काम था रूटीन काम था वो मैंने कर लिया। जैसे आजकल की फीमेल को होता है, यू हैव टू बी वर्किंग वुमन है तो बहुत सारा काम है आपके पास, यू हैव टू बी गो टू द ऑफिस, जाना है, घर संभालना है, बच्चे भी संभालना है, किड्स भी हैंडल करना है, घर पे है तो यू हैव टू डू कुकिंग एंड एवरीथिंग है, सब काम कर लिया। यू हैव मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा शेड्यूल पैक होता है, आप सोचोगे तो 2 मिनट सोचने का भी टाइम नहीं होता है समटाइम्स, ठीक है, फिर भी एट नाइट यू फील लोनली, अलोन, कुछ मिस है, अकेलापन है, अपने जो चीज चाहा वो कर रहे हैं, फिर भी आपको वो लोनलीनेस फील होती ही है। नहीं, यहाँ पे दोनों में अंतर, ये मेरा रूटीन वर्क किया है मैंने। ओके ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट। मेरे ये टास्क थे, मुझे ये कंप्लीट करने थे, मैंने कर लिया। ओके तो मैंने अपने आप को अपने काम में एंगेज रखा है। जो मैं अभी वही कह रहा था कि मैं अपने आप को एंगेज रख रहा हूँ ओके माइंड डाइवर्ट करने के लिए, कि अब मेरा टास्क है यार, जो मुझे काम करना है मैकेनिकली, मैं अपना काम करे जा रहा हूँ, मैं उसको काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ ओके कि मुझे ये काम करने हैं। जैसे आज हम बैठे हैं, आज हमें पॉडकास्ट शूट करना है, या हम काम कर रहे हैं, यस ठीक है, अब मैं वो काम मन से कर रहा हूँ कि यार नहीं यार काम है, पॉडकास्ट जाना है, शूट करना है, घर जाऊंगा फिर ये करूंगा, ये यस होगा। राइट अब ये क्या होगा, इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो गए। जब Yes. अब प्रैक्टिकल एग्जाम अभी का ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक इन्वॉल्वमेंट के साथ अपना काम कर रहा हूँ, तो उस काम से आपको खुशी डेफिनेटली मिलेगी, सेल्फ ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर गिविंग द सेटिस्फैक्शन, आपको जिसमें हैप्पीनेस मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, देन यू कैन रिमूव आपका लोनलीनेस, यू डोंट राइट। अब मैं बोलूँ मैं कुकिंग ही कर रहा हूँ, पर मैं खाना मन से बना रही हूँ और खाना बनाने के लिए बना रही हूँ, हाँ, दो चीजें। हाँ तो राइट, वो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं। तो आपकी इमोशनल जो खालीपन, यार वो बर्डन लगेगा, वो टायर्डनेस लगेगी। यस राइट, इसलिए मैंने बोला एक्सेप्टेंस। हाँ, पर एक्सेप्टेंस विद हैप्पीनेस। पर मैं बोला वही तो चीज है एक्सेप्टेंस, के हाँ मुझे ये काम करना है, जैसे ऑफिस जाना है, मेरा पैशन म्यूजिक है या पेंटिंग है, पर मुझे अपने घर को चलाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए, मुझे एक स्पेस चाहिए, चलो उसमें उतना मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, तो इसमें मैं करता हूँ एक फाइनेंशियल के लिए, तो उस काम को भी मैं एक्सेप्टेंस के साथ कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं नहीं यार मैं काम वो करने जा रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, पर मेरा मन कहीं और है, तो वहां पे आपको लर्निंग करने का ग्रोथ, आपको सीखने का मन, वो काम एक बर्डन लगेगा। आपने जैसे बताया उस हिसाब से मैं एक चीज ज्यादा मतलब समझ में आई कि एक्सेप्टेंस तो वो क्या होता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो आपको जबरदस्ती भी समझ लो या कोई भी चीज समझ लो, आप वो एक्सेप्ट कर, अगर आप वो एक्सेप्टेंस खुशी से हो और उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अब जो आपने बोला उसको मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और प्रेशराइज बाय समवन एंड एक्सेप्टेंस। यस, दैट इज आई एम सेइंग लाइक दैट, Yes. करेक्ट तो राइट, इसमें आपने हैप्पीनेस में शब्द को यूज Yes, किया yes, कि right. एक्सटर्नल प्रेशर में एक्सेप्टेंस करना हाँ, और खुद की मर्जी से। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब Yes. आप कुछ भी कर रहे हो, जब अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हो, यस ठीक है, तब वो एक्सेप्टेंस आएगी, वरना वो आएगी ही नहीं। यस, वो प्रेशर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यार मुझे करनी थी डॉक्टर, घर वाले ने बोल दिया इंजीनियरिंग करो, यस तो फैमिली पूरी डॉक्टर है, तो वो बोलेगे डॉक्टर ही बनना है तुम्हें। Yes, वो right. बोल रहे नहीं भैया मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो राइटर बनना है। पॉसिबल ही नहीं है, घर वाले प्रेशर कई बार करते हैं, कई बार सोशल प्रेशर इतना होता है, क्योंकि हमने देखा है सर्टन स्टेट, इंडिया में जो सर्टन स्टेट है, वहाँ का सोशल सिग्मा ही ऐसा है कि भैया तुम इंजीनियर डॉक्टर, पर उसमें भी इंजीनियर में आईआईटी एंड आईआईएम नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। Yes. तुम फाइनेंशियल आईएएस ऑफिसर नहीं है, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। गवर्नमेंट ये एम्प्लॉय नहीं हो तो तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है।
यस, और कॉर्पोरेट में भी यही चल रहा है ना, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, स्टेटस, यस, पैकेज कितना है, स्टेटस, यस, करेक्ट, क्योंकि आपसे वही पूछा जाएगा। यस, तो उस प्रेशर में ये सारे हुए एक्सटर्नल प्रेशर। यस, ऑफिस के अंदर आप गए हो कंपनी में, तो वहां पे प्रेशर क्या है कि भैया मुझे अपने मैनेजर को इम्प्रेस है, कलीग के साथ रहो, वर्क में वो करो, चीजें वो कंटिन्यूस, वो मैं प्रेशर में हूं, तब क्या होता है कि आई एम डूइंग थिंग्स विच आई विल लाइक। यस, ठीक है, वो भी अब मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर में कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करके नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते कई बार कि यार ये इस पार्ट का आएगा, स्ट्रगल आएगी। यस, ठीक है, तो ये सारी चीज उसका पार्ट होता है। पर उसमें जब हम कहेंगे आते इमोशंस पे, तब क्या होता है कि जब हम वो काम कर रहे हैं, अब वो आपको खुशी नहीं दे रहा है, यस, वो आपका काम बन गया टास्क। यस, जब वो टास्क बन जाता है तो आपके लिए वो एंजाइटी ही क्रिएट करेगा, इट्स बिकम अ बर्डन। ओके, वो आपको पॉजिटिव इमोशंस नहीं, कोई भी काम, मान लो अगर आप, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा या मेडिटेशन करूंगा, यस। उसको मैंने टास्क में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका रिलैक्सेशन हो गया बर्डन। हाँ, वो होता है ना, इफ यू मेक द फिक्स द शेड्यूल कि नहीं आज ये टास्क फर्स्ट करना है, मेडिटेशन करना है, उसके बाद योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुकिंग करना है, ऑफिस जाना है, तो एक लिस्ट टाइम मैनेजमेंट बता दिया हमने, टाइम मैनेजमेंट कर दिया, ठीक है कि ये करना है। अगर नहीं हुआ तो वो एग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें दो चीज़ें कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उस टाइम से करना है, उसको टाइम पंक्चुअलिटी कहेंगे, शेड्यूल कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, वो सही है। ओके, बट उस टाइम के कारण मुझे प्रेशर फील हो रहा है। ओके, अब मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, भैया हाफ एन आवर का टाइम है, उसके बाद मेरा ये शेड्यूल है। अब मैं मेडिटेशन में, मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं 15 मिनट ज़्यादा करना चाहता हूँ, पर मैं वो करूँगा ही, क्योंकि मैंने कमांड ये दे रखी है, मैं रिलैक्स होने की कोशिश ही नहीं करूँगा, पहले से ही मेरी साइकिल चल रही है अंदर। पर वो तो सही होता है, 1-2 दिन शायद लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हाँ हूँ बिल्कुल। कि मतलब 1 दिन चला, दूसरे दिन वही दिमाग में क्या नेक्स्ट है, दिमाग कहीं पे और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। आप अपनी ही चीज़ अपने बनाई हो जिसमें आपको पता है खुशी मिल रही है कि मिल रही, तो भी आप फ़ील वही करोगे। दिमाग तो मतलब कंटीन्यूअस दूसरी चीज़ों में ही लगा रहता है, राइट? राइट, पर वो माइंड की प्रोसेस है, क्योंकि आपने इतने टाइम से रिलैक्स नहीं हो, और पहली बार आप रिलैक्स और प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मेडिटेशन का इनिशियल स्टेज की ये प्रैक्टिस है, ओके, 2 3 4 महीने तक की, ओके, जिसको मैं 3 to 6 weeks 8 weeks के बाद जब आप कंटिन्यूस कर रहे हो, तो आप उस स्टेज में उस टाइम तक जाओगे और आओगे, बट आप एक स्मूथली कर रहे हो, प्रेशर के साथ नहीं कर रहे हो। आज मन नहीं लग रहा है, रोज एक जैसा एनवायरनमेंट कहाँ है, रोज एक जैसा माहौल नहीं है, स्लीप नहीं है, चीज़ें नहीं है। और बैंगलोर में हम गए तो वेदर भी नहीं है, रोज वेदर बदलता है, रात को तो हाँ, 2 बार बदल जाता है। दैट्स करेक्ट। राइट, तो उसके कारण आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट होती हैं। बट लेट्स बी कम टू अगेन वहाँ पे, जैसे हमने बोला एक्सेप्टेंस। तो यस। जब मैं वो कर रहा हूँ, यार मैं मूवी भी देख रहा हूँ, हुँ, या फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ, पर मेरा अंदर का जो इमोशंस है वो उसको सर्टेन लेवल पे लेके जा रहा हूँ। ओके, मैं दोस्तों के साथ खुल के बात नहीं कर रहा हूँ या मस्ती नहीं कर रहा हूँ, हम करने के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं, पर अंदर से जब नहीं होगा तो वो आपको एम्प्टीनेस फील नहीं हुई ना। जैसे मुझे खाना खाना है, हुँ, मेरी पसंद का खाना खाऊंगा और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यस, करेक्ट। राइट, तो मैं अपने दोस्त से मिला और मैंने थोड़ी बात की, जो मेरा मन था वो बात की, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, पर जो सबसे बड़ी जो मैंने बात की, वो इमोशनल डिपेंडेंसी। यस। सो दैट मीन्स वी कैन से कि इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब लोनलीनेस। इन अ वन लाइन व्हाट वी कैन से दैट लोनलीनेस। यस, अब इसको मैं कहूँगा कि हम कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट वूमन हो। यस, राइट, राइट। कैसे? आई एम वर्किंग। ओके, तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई ना, यस। मेंटली इंडिपेंडेंट, कैसे कह सकते हैं मेंटली इंडिपेंडेंट? कि मेरे विचार में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मेरी थॉट प्रोसेस, या मुझे हर चीज़ में सजेशन चाहिए, अपने काम के डिसीजन को मैं कॉन्फ्लिक्ट्स में रखती हूँ, मैं अपने जो विचार है, अपने जो डिसीजन है, अपनी थॉट प्रोसेस है, उसको मैं नहीं मानती हूँ, कोई मुझे बोलता है तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। तो ये मेंटली तो पूरा मेंटली डिपेंडेंसी कहलाती है। इंडिपेंडेंट कहाँ हो? क्योंकि इंडिपेंडेंट आपकी थॉट प्रोसेस, बिलीव, योर क्लियरिटी ऑफ योर प्रोसेस, वो हुई मेंटल इंडिपेंडेंसी। सॉरी, मैं इसमें आपको पूछना चाहूंगी, हाँ, अगर बिल्कुल। इफ यू आर टेकिंग समवन हेल्प फ्रॉम हम्म, द सजेशंस, हम्म, दैट इज इंडिपेंडेंसी? नो,
सजेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, आई एम टेकिंग समवन एडवाइस। मैं उस एडवाइस लेने के बाद, मैं अपने आप को प्रोसेस करने के बाद मैं अपना खुद का डिसीजन ले रही हूँ। Yes, मैंने correct. एडवाइस 4 लोगों से ली, यस पर कई बार क्या है कि हमने एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो की, वहाँ पे डिपेंडेंसी हुई कि मैं किसी की एडवाइस के पे ही चलूँगा, अपना प्रोसेस ही नहीं करता हूँ। हाँ अपना अब जिसका मैं 50 एग्जांपल दे सकता हूँ, सुनते हैं। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स। यस करेक्ट उसने आपको ना समझा, जाना, हमने सीधे अप्लाई किया यस कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। अब मैं बोलूँगा कपड़े सारे पहन रहे हैं, हमें वो पहनना है, मुझे सूट हो रहा है, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, हम नहीं सोचते। यस ठीक है, खाना, लोग घूमने जा रहे हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, हमें भी घूमना है। यस क्यों घूमना है? आपका मन है इसलिए जाना है। आपको मंदिर, दुनिया भर के लोग आज मंदिर जा रहे हैं, तो हमें भी मंदिर जाना है, या हमें भी चर्च जाना है, हमें भी ऐसी चीजें करनी है। यस ठीक है, या हमें भी मस्जिद जाना है। ठीक है, एक एक माहौल है यस कि पहले मेडिटेशन एक ध्यान के लिए था, चीज़ों के लिए था। अब हम कई बार मेडिटेशन करते हैं जस्ट डिजीज क्योर करने के लिए। यस मैं परेशान हूँ इसलिए मैं मेडिटेशन सेंटर चला गया, तो आप दवाई के रूप में ले रहे हैं ना। पर वो भी तो बेनिफिट ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है, और वो होना चाहिए क्योंकि हम Yes. कुछ तो कर रहे हैं। हाँ पर माय पॉइंट इज द पर्पस। तो वो क्या हुआ, एक डिपेंडेंसी है। क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हुआ ना, मैं कुछ समझ के नहीं कर रहा हूँ। माय पॉइंट इज के मेंटल फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट हो, यस राइट। मैं मेंटल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ यस कि मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सोचूं, समझूं Yes. और फिर करूं। और मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है। यस ठीक है, That is 4 right. लोग कह रहे हैं कि भैया, अभी जो कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल ऑफ द रिलीजियस एंड एवरीथिंग, और जो चलता है Yes. न्यूज में वगैरह में, Yes. फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं, वो अपने अनुभव और दूसरी चीजों के कारण आप लॉजिकली समझ रहे हो सब कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। हम चीजें सीधे पिक करते हैं और डाल देते हैं। यस करेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हजारों लोगों का दिन में होता है, यस संख्या में देखने यस मिलती यस है। करेक्ट ठीक है, किसी का हो गया, नहीं नहीं गाड़ी लेके नहीं जाना है, एक्सीडेंट हो जाता है। यस आपने उसके बारे में जाना, समझा, हम तुरंत हमने ये सीधे कॉपी किए ना, कॉपी पेस्ट है ना। हम समझते हैं ना, जानते हैं ना, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यस करेक्ट दैट इज ट्रू। इसलिए मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जैसे भी हम किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी भी पॉडकास्ट में कोई भी चीज सुने, डायरेक्टली अप्लाई ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू विद दैट थेरापिस्ट के पास जाइए, अदरवाइज जो एक्सपर्ट है उनके पास जाइए, उनसे अपनी बातें डिस्कस कीजिए और उसके हिसाब से अपना सॉल्यूशन लीजिए। नहीं डायरेक्टली किसी ने बता दिया और हमने अप्लाई कर दिया और सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं मैंने तो इसके पॉडकास्ट में ये सुना था, इनके पॉडकास्ट में ये सुना था और ये तो नहीं हुआ, ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मतलब लॉजिक के बिना की बातें, कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो, प्रोसेस होती है, हमें जो फॉलो करना होता है, हमें जाना होता है, क्योंकि सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्या पसंद है, उनकी खुद की जिंदगी में क्या क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या ट्रॉमा होता है, वो नहीं जाते। जो हम बातें करते हैं वो जनरल बेस पे बात करते हैं, राइट। सो वी हैव टू गो टू द थेरापिस्ट एंड चेक विद देम कि क्या जरूरी है हमारे लिए, करेक्ट। बिल्कुल। अब मैं इसको कहूंगा कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति अलग है। यस आपको लोनलीनेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको लोनलीनेस फील हो रहा है कि भैया मेरे घर में मैंने लव वंस को खोया, उसके कारण आई एम फीलिंग ग्रीफ एंड लॉनली। यस अब मुझे बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भैया मैं जब चाहती थी प्यार या कोई भी चीज अटेंशन मुझे नहीं मिला, तो वो क्रेविंग मुझे लोनलीनेस फील कराती कि समथिंग मिसिंग आउट। किसी की लाइफ में ये होता है कि मुझे धोखा मिला है, इसके कारण आई एम फीलिंग लोनली। कई बार ये होता है कि जो बच्चों को लोनलीनेस, और मैं 12th तक पूरी फैमिली के साथ था, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सीधे चला, जिसको हम कहते हैं आज होम सिकनेस, बट आई एम फीलिंग मिसिंग आउट दैट लोनलीनेस फीलिंग। यस तो अब मैं सीधे हॉस्टल गया, पहली बार मैं सडनली बाहर जा रहा हूँ, तो वो मेरी फीलिंग अलग हो गई। तो हर एक का लोनलीनेस का रीजन अलग अलग है। हम अप्लाई टू ऑल कोई फंडामेंटल नहीं हो सकता। यस करेक्ट। इसलिए डॉक्टर भी कई बार नहीं होते कि हर दवा हर एक के लिए नहीं नहीं होती होती। है। चाहे सेम बीमारी है, पर किसी की बॉडी अलग है, तो उसके लिए वो दवाई साइड इफेक्ट करेगी। यस करेक्ट। क्योंकि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, तो आपका नेचर, अब आप बोलोगे ट्विंस है, दोनों का नेचर ही अलग है, माइंडसेट Yes. अलग है।
तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक का अलग है। तो उसको जैसे आज हम बात करें, इससे बहुत सारे लोगों को एक क्लियरिटी मिलेगी, बहुत सारी यस चीजें जानने मिलेगी, कई लोगों को उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है, यस करेक्ट ऐसा नहीं कई लोगों के लिए। बट हम कह रहे हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो समझो उसे। यस हम क्या कह रहे हैं, जनरली कुछ भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि लोनलीनेस सोचो ब्रेकअप के थ्रू होती है, लव्ड वंस ने हमने खो दिया उनसे होती है। अगर चलो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप चल रहा है पर यू आर नॉट हैप्पी विद दैट इज ऑल्सो लोनलीनेस है। आप जॉब पे जा रहे हो फिर भी वो भी लोनलीनेस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएट होती है। क्यों? मतलब वो अलग अलग चीजें होती है, बिल्कुल राइट? आपने जो ऐसे हस्बैंड वाइफ का बोला, तो मैं एक और बात कर लेता हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दोनों साथ होते हैं, हाँ सब yes, कुछ कर रहे, झगड़े भी नहीं हो रहा है, हाँ पर वो जो इमोशनल फीलिंग चाहिए, कई बार वो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने उलझ जाते Yes. हैं, वर्क प्रेशर सारी चीज, जो आज हम बैंगलोर में बहुत देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो Yes. ऑफिस मीटिंग से, रात को लेट नाइट मीटिंग से अब हम मिल रहे हैं। तो वो जो एक लव वंस की जो फीलिंग ऑफ चाहिए हमें, Yes. जो मैं बात कर रहा हूँ कि विच फीलिंग्स आई एम मिसिंग आउट, Yes. तो वो फीलिंग जब नहीं मिल रही तब भी हमें सब होने के बाद भी हमें वो खालीपन लगता है। Yes, correct. Yes. राइट? तो वो Yes. राइट, तो वो खालीपन किस कारण से है, Yes. वो आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना। जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम को मैंने पहले स्वीकारा, आउट करो फिर उसका सॉल्यूशंस निकालो Yes. के उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, Absolutely. क्या चीज अपन कर सकते हैं जिसे वो हमें हेल्प आउट करे लाइफ के लिए, राइट? ये बिल्कुल जरूरी है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मुझे खालीपन लग रहा है या वो फीलिंग आ रही है, लॉनलीनेस, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, हम किसी भी तरीके से उसको फील करने की कोशिश करते हैं। यस राइट। ठीक है, हम वो समझते नहीं है कि भैया मुझे क्यों हो रहा है। तो मेरा हेल्दी अप्रोच क्या होना है, जब मुझे खालीपन लग रहा है तो मैं एंगेज करने के लिए अब कुछ मजे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आज मुझे इमोशनली खाली लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अब मैं क्या करने लग जाऊंगा, मैं खाने खाने बैठ यस जाऊंगा, करेक्ट। मैं ओवर ईटिंग करूंगा, Yes. मैं बंज ईटिंग करूंगा, यस समझूंगा ही नहीं कि मेरे इमोशंस प्रोसेस क्या हो रही, नहीं मैं, मुझे वो नहीं समझना, अच्छा नहीं लग रहा है, खाली लग रहा है, अब मैं स्क्रॉल करने लग जाऊंगा, माइंड डाइवर्ट करने लग जाऊंगा, या फिर मैं अल्कोहल पीऊंगा, या मैं फिर रेस्टलेस होऊंगा तो मैं स्मोकिंग करूंगा। यस पर उसको फील करने के लिए अब मैं बोलूंगा, मैं 5 मिनट मैं खुद के साथ, मुझे जो खुद अच्छा लग रहा है उसके साथ मैं मजे से बैठा हूं, दैट गिव मी द सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ लव। यस इट गिव्स द हैप्पीनेस आल्सो, दैट्स ट्रू। राइट, अब मैं बोलूंगा कुछ नहीं, मैंने सेल्फ पेम्पर किया यार, मैं गया जैसे फीमेल, मैं पार्लर गई, मैंने अपना मेकअप करवाया, पेडिक्योर करवाया, चीजें करवाई, हेयर स्टाइल करवाया, Yes, सेल्फ we feel पेम्परिंग relaxed. करवाया, विच मेक यू फील गुड फॉर योर सेल्फ। यस वी फील पर रिलैक्स। अब हम क्या, अब वो भी चीज हम क्यों कर रहे हैं पता है, कि सेल्फ, वो सेल्फ के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। हाँ कई बार लोग करते रहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं वी नहीं, हैव टू गो कि पार्टी में जाना, हाँ। एवरी संडे पार्टी, यस वी हैव टू डू पार्टी। क्यों? एक सोशल स्टेटस हो जाता है पार्टी करना। पर वो करनी चाहिए, मैं उसके लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए, पर उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं तैयार हूँ। हाँ, दोनों में अब differentiate मैंने है। क्या बोला कि भाई खुद के लिए जब आप करोगे तो आपको खालीपन नहीं महसूस होगा, वो आपको आपकी हर एक्टिविटीज या हर कोई भी काम आपको खुशियां देगी। वही है जिसमें हमें ज्यादा खुशी मिले, जो चीज हमें खुद को अच्छी लगे, वो चीज करने से वो जो ये वर्ड है ना लोनलीनेस, वो आएगा ही नहीं शायद, कह सकते हैं बिल्कुल, राइट? क्योंकि वो लोनलीनेस, अब मैं बोलूंगा तो जिसको स्पिरिचुअलिटी, जो आज हम कहते हैं मेडिटेशन और सारी चीज, हमने बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसमें हैं, यस तो वो खुद से अपने आप से एक सवाल पूछे कि ये करने के बाद जो मुझे लोनलीनेस लग रहा है तो क्यों लग रहा है, तो वो मैं उसको एक मेडिसिन की तरह देख रहा हूँ कि एक्चुअली मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। यस दैट इज आल्सो ट्रू। क्योंकि जब आप ये करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं अपने आप में वो मेडिटेशन में हूँ, तो मुझे सेंस ऑफ फीलिंग, वो आपको हर बार वो चीज़ अच्छी ही लगेगी, क्योंकि जब जब आप वो करते जाओगे ना तो वो आपको पॉजिटिव इंक्रीज ही करेगा, वो लो पे नहीं ले जा सकता। यस करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल कि यार किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को कोडिंग का शौक है, ठीक है, आप कोडिंग कर रहे हो और आपने कुछ क्रैक किया, कुछ नया किया, कुछ लर्न करते गए, तो आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि कम होता है? ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड ही होगा। और वही चीज आप, मैनेजर ने बोला है खत्म करना है तब कर रहे हो, प्रेशराइज, हाँ, इट्स रियली डिफिकल्ट। पर उसमें मुझे मजा भी आता है, इसलिए मैं वो चैलेंज लेता हूँ और मैं करता हूँ, तो आपकी हमेशा वो प्रोग्रेस होगी। जैसे
अब मैं बोलूँगा हर 1 घंटे में मेरे लिए चैलेंज होती है। यस, दिस न्यू क्लाइंट, अब उसको सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट चाहिए यस, कि लोग कि मुझे समझे। वो एक हमारे पास वो एक चीज़ होती है कि कंटिन्यूअस दे वांट मी टू अंडरस्टैंड देम। अब मुझे उसके हर लेवल पे मुझे वो समझना है। अब मुझे बताओ कि दैट्स अब उसको मैं प्रेशर की तरह ले लूँगा तो व्हाट माय कंडीशन। क्योंकि मैं लोग कई बार मुझे मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो कई बार मुझे कहते हैं हमारी आप रोज़ इतनी प्रॉब्लमें सुनते, व्हाई नॉट यू आर गेटिंग इम्पैक्ट, आपकी हालत क्या होती होगी? यस, ठीक है? पर वो जो काम मुझे जब मुझे वो अच्छा लगता है, मैं कोई चीज़ समझता हूँ, तो वो काम मुझे वो प्रॉब्लम्स जब मुझे आती है तो मुझे लग रहा है कि यस समवेयर आई कंट्रीब्यूट समवन लाइफ। यस, ठीक है? दैट वो गिव्स हैप्पीनेस, यस, राइट? तो वो मुझे प्रोग्रेस कर रही है, मुझे हर चीज़। अब कोई आया उसकी सेम एंग्जायटी बट रीज़न अलग है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? राइट? जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि लोनलीनेस, यस, राइट, ठीक है? अब लोनलीनेस है, उसके अलग-अलग जो हमने बताई कि कारण है, डीप है, अंडरस्टैंडिंग है। अब मैंने इतने कारण बताए, अब किसका कौन-सा कारण है? सबके अलग-अलग होते। हाँ, अब आप आए हो लोनलीनेस के इश्यू के साथ, हुँ, दूसरा भी आया लोनलीनेस के इश्यूज़ के साथ। अब मैं कैसे उसको जनरलाइज़ कैटेगरी में डाल दूँ? क्योंकि वो मुझे समझना है, जानना है, करना है, कहाँ से हो रहा है, फीलिंग यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है। अब लोनलीनेस के कारण आपको वर्थलेस हो रहा है, लो मूड हो रहा है, हेल्पलेस फीलिंग आ रही है, देयर आर लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग, डिफरेंशिएट, वो राइट? चीज़ मुझे रेस्टलेस कर रही है। अब वो जो इमोशन आया तो मुझे लो डिप्रेशन में ले जाएगी लोनलीनेस। ये जो इमोशन आया मुझे एंग्जायटी में कन्वर्ट करेगी, पैनिक में करेगी। यस, तो अलग-अलग इंसान की अलग-अलग चीज़ें हैं। तो उसको जनरलाइज़ करना बहुत टफ होता है। उसके लिए मैं 4 चीज़ें बता दूँ, वो हेल्प करेगी। ये वो एक जनरल टिप्स है, नॉट स्पेसिफिक। यस, तो राइट, दैट्स यू हैव टू फर्स्ट जो हमने बोला कि जो अभी हमने समझा कि एक चीज़ एक्सेप्टेंस, प्रॉब्लम को पहले जानो, यस, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको समझने की कोशिश करो, खुद के साथ पहले बैठो। यस, क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो मैं आज बताऊँ, जो मेरी समझ में आता है, जो लोनलीनेस से आपको कभी लोनली नहीं फ़ील करना है, तो खुद के साथ बैठने की आदत डाल दो। बातें करना मतलब खुद को समझना, इंट्रोस्पेक्स करना, आइडेंटिफ़ाई करना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के इमोशंस को, खुद की थॉट प्रोसेस को जानना। ठीक है? कि अभी मुझे ये फ़ील हो रहा है, तो मुझे क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता है। जब यस, ये कहते हैं ना मुझे गुस्सा आ गया, क्यों आ गया? नहीं पता है। तो दैट्स द क्वेश्चन। तो हम कभी इंट्रोस्पेक्स करते ही नहीं हैं। ओके, हर इंसान को इंट्रोस्पेक्स करना चाहिए। आप ओके, मुझे बड़ी-बड़ी कंपनी उठा लो, बड़े-बड़े संत उठा लो, हर एक सक्सेसफुल इंसान को उठा लो, वो अपनी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्स कंटिन्यूअस करते हैं। राइट, जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत हो वो एक्सेप्ट करते हैं, गलतियों को स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कंटिन्यूअस उसको लर्निंग करके ग्रोथ करते हैं। हम अपने आप में इमोशंस और माइंड के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमने करने के लिए चलो मेडिटेशन कर लिया, हम दोस्त के साथ घूमने चले गए, पार्टी कर ली, टीवी देख लिए, मूवीज़ देख ली। और हम कहते हैं कि खुद के साथ, खुद एक्सेप्ट करके, समझ के, खुद को कितना क्लीन किया? हमने डेटाबेस डाला है बचपन से अभी तक, खाली कितना किया? कुछ नहीं, एनालिटिक्स कितनी की? कुछ नहीं, क्योंकि हम दूसरी सारी चीज़ें करेंगे। दुनिया भर की चीज़ें करते हम हैं। मेरे पति ने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरे पापा ने ये कर दिया, उसकी पूरी एनालिटिक्स करेंगे और खुद के बिहेवियर की। नथिंग, राइट, तो अब ये आती है कि आपकी मेंटल डिपेंडेंसी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा यस, कि राइट, अब ये हम इन्फ्लुएंस बाय समबडी, वी आर लुकिंग समवन, पर खुद को तो मेरे माइंड कहाँ है, मेरी क्लियरिटी कहाँ है, मेरी बिलीव कहाँ है, मेरी लाइकिंग कहाँ है, मेरी चॉइस कहाँ है, मेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ है? तो ये हुई मेंटल डिपेंडेंसी। उसके बाद थर्ड आता है इमोशनल डिपेंडेंसी। जब हम खुद को कहते हैं यस आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली डूइंग वेल, मैंने इतना कर दिया, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, मेरी अपनी चॉइस है, कहाँ पे हो? मेंटली और इमोशनली तो आप दूसरों पे निर्भर हो। यस, करेक्ट,
तो इंडिविजुअली जो मैं कहूँ तो सबसे बड़ी चीज आती है लोनलीनेस के ऊपर, जो वर्क करना चाहते हैं जो लोग, तो वहां पे आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। दैट्स करेक्ट, यू हैव टू थिंक और फिर उसको प्रोसेस करो, अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट करो, जिससे पता है आपने कि खुद खुद के साथ बैठो और सोचो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए, व्हाट इज माय लाइक्स डिसलाइक्स, क्या मुझे पसंद है, देन यू आर इमोशनली इंडिपेंडेंट, राइट? एब्सोल्यूट। पर उसके अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंट के लिए क्या पसंद है क्या नहीं है, पर उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आती है आपकी डिपेंडेंसी ऑन द पीपल। इमोशनल इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट इमोशनली होना पड़ता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज इमोशनली इंडिपेंडेंट पर्सन? ठीक है, जो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो इमोशनल इंडिपेंडेंट पर्सन वो है कि उसको पता है कि इस इमोशन में उसको क्या करना है। गुस्सा आ रहा है तो कैसे निकालना है, मैं लो फील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ओके मुझे गुस्सा क्यों आया, ओके मुझे आज ये चीज़ की ज़रूरत फील हो रही है, मेरे इमोशंस को ये चाहिए, तो मैं उसको फुलफिल कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोनलीनेस पे आज बात कर रहे हैं, मुझे भी लोनली फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करना चाहूँ। तो मुझे पता है कि अभी मुझे इनसे बात करूंगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, यार मैं कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मैं जाके मेडिटेशन करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे कुछ नहीं हो रहा है तो जाके मैं मूवी देखूंगा तो मुझे एक अच्छा लगेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं जब बुक्स पढ़ूंगा अकेले में मस्ती से तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा मैं मंत्र चेंट करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा नहीं मैं दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारूंगा तो अच्छा लगेगा। यस तो हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस के लिए एक चॉइस है। यस समझ में कब आएगा कि मुझे ये क्या चाहिए, हम यही लगता है कि आई एम अलोन, नोबडी इज इन माय लाइफ, सब कुछ होने के बाद तो मैं अकेला ही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या है, इतना अचीव किया फिर भी अकेला हूँ, खालीपन है, वो भरा। आपने भरा, सही चीज़ें भरनी भी तो पड़ेगी, यस वो सही चीज़ें भरने के लिए सही चीज़ें जाननी पड़ेगी। सही जानी भी तो चाहिए। जानने के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद के इमोशंस को समझना पड़ेगा कि अभी मुझे गुस्सा आया तो मैं डर के कारण है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ और हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, फिर जब बचपन में हमने सबने पिटाई खाई है माँ बाप से, भर भर के खाए। है, या डांट खाई है। आजकल पेरेंट्स जो वो फिजिकल अब्यूज बिलीव नहीं करते कई बार, पर हमारे टाइम में तो हमें पड़ी थी अच्छी खासी, अरे टीचर से भी अच्छी खासी पड़ती थी, अब वो नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि मैं आपको बताऊं कि वहां पे ये होता था अंजना कि जब मानो कि आपको बोला गया है, आज वो आज भी चल रहा है कि आपका टाइम है कि भैया 1.5 घंटे का, यस ठीक है, 1.5 घंटे खेलने जाओगे या 1 घंटे खेलने जाओगे, आप आए हो लेट, यस ठीक है, मम्मी कर रही है इंतजार या पापा कर रहे हैं इंतजार आपका घर पे, जो आप लेट हुए तो उसके बाद रिएक्शन क्या होता है, वो आपका होता है कंसर्न एंड केयर फॉर द चाइल्ड, कि उसको पढ़ाई करनी है या वो बाहर से आ रहा है तब ये कंसर्न एंड केयर है, तब ये चीज़ें हैं। तब हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या किया, हमारा कंसर्न केयर कन्वर्ट हो गया इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर में। यस राइट क्योंकि जैसे ही आप घर पे आए तब आपका स्वागत हुआ। आप वही सोचो कि आपका स्वागत कैसे कैसे हुआ है अभी से, सबको पता है, और अभी जो बच्चे भी सुन रहे हैं तो उनको भी पता है कि स्वागत कैसे होता है। फिर हमारा कई बार गुस्से में होगा, रिएक्शन में होगा, या एंगर में होगा, या कई बार वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे, चिंता में हो जाएंगे, कई पेरेंट्स तुम्हें कुछ हो नहीं गया, वरी, सो मेनी डायमेंशंस वर्क। तो पर वहां पे हमने क्या कि लव एंड केयर वो आपकी कन्वर्ट किस में हो गई, एंगर में। एंगर में। तो यही हम नहीं समझते कि भैया मेरे इमोशंस प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। ओके तो अब जब हम बातें करते हैं जो कपल से, फ्रेंड है, कई बार नहीं कहते मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, यस और मेरा शब्द ऐसे निकल गया, तुम नहीं समझते हो मुझे। आज एक कॉमन भी है ना, हाँ यू डोंट मेरा पार्टनर अंडरस्टैंड डोंट अंडरस्टैंड माय फीलिंग, मैंने बात की तो यू डोंट अंडरस्टूड, या तुम नहीं समझते हो मुझे। या फिर हम जस्टिफाई करते हैं कई बार अपने आप को, नहीं नहीं मैं ये, मेरा इंटेंशन ये था ही नहीं, तुमने गलत ले लिया,
Yes, पर right. जो आपने व्यक्त किया उसमें तो वही लिया, पर आपका इमोशंस कुछ और था, आपने व्यक्त किसी और इमोशंस में कर दिया। Yes, right. तो ये जो मैंने बोला ना, खुद की अवेयरनेस, ये सारी चीजें, अब बहुत सारा बिहेवियर और बहुत सारी चीजें मैंने धोखा खाया था 10 साल पहले दोस्तों के साथ। आज भी मैं वो दोस्ती करने के लिए प्रॉब्लम होती है मुझे। यस, करेक्ट, दैट्स ट्रू। वो ट्रॉमा रहता ही है। वो अपन फील करते ही रहते कि नहीं मेरे साथ ये हुआ था, अभी नेक्स्ट टाइम ना हो जाए, या बहुत डर लगता है। मतलब वो फील नहीं कर पाते, अदरवाइज हमें अंदर से वो फीलिंग्स ही नहीं आती है कि हम शेयर करें और बात करें उसके लिए। बिल्कुल नहीं आती है। तो मुझे एक और क्वेश्चन है आपसे कि मतलब वो लोनलीनेस है, वो फिजिकल बॉडी पे इम्पेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा और उसकी इम्पैक्ट हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप लोनली फील करते तो आप जनरली हम क्या करते हैं। मैं सिंपल भाषा में कर रहा हूँ कि अब जो मैं क्लिनिकल भाषा में समझाने जाऊंगा, तो मैं अभी जो प्रयोग कर रहा हूँ, जो आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, ये जनरल डे टू डे लाइफ की बातें है, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म में कैसे उसको चेंजेस करें। ठीक है, अब मैं उसकी टेक्निकलिटी में जाऊंगा और क्लिनिकल लैंग्वेज में जाऊंगा, तो कई बार समझना हर एक के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईजी नहीं होता है। Yes. अब मैं बोलूंगा जब मैं लोनली फील करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आइदर मैं ओवर ईटिंग करता हूँ, That's with me. ठीक, आइदर मैं नींद डिस्टर्ब करता हूँ। Yes. ठीक है, और वो प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक रही, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आई एम फीलिंग रेस्टलेस, उसके साथ मुझे इरिटेशन आने लग गई, गुस्सा आने लग गया, मैंने खाना छोड़ा, मेरे फिजिकल बॉडी पे इम्पेक्ट हुई, मेरी स्लीप इम्पेक्ट हुई, तो मेरे टायर्डनेस, बॉडी, हर चीज़ इम्पेक्ट हो रही है। अब बॉडी के अंदर इम्पेक्ट क्या होता है, मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ या बंज ईटिंग कर रहा हूँ या मैं लेस खाना खा रहा हूँ, एम्प्टीनेस के कारण मन नहीं लग रहा है। अब उसके कारण मैं अपने ऑफिस में गया, दूसरी एक्टिविटीज़ मेरी इन्वॉल्व हुई, Yes. उसमें इम्पेक्ट होना शुरू हो गया, तो बॉडी उसमें इम्पेक्ट हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल इम्पेक्ट करेगी। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद दैट, वी कैन से दैट कि मतलब कि बिल्कुल। बहुत ही स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है हमारी, लो फील मूड हो रहा है हमारा, मतलब स्ट्रेस आउट भी फील कर सकते हैं। तो मतलब एक टर्म से वी कैन से दैट कि वो एक लोनलीनेस है, अकेलापन है। वो अकेलापन नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती बिल्कुल, अब अकेलेपन में लोग क्या करते हैं, अब अकेलेपन में पड़े रहने की आदत होगी, बिस्तर में सोने रहने की आदत होगी, स्क्रॉल करने की आदत होगी, खाली होना, क्या करूं, और कुछ That's करना ही नहीं है। correct. ठीक है, तो उसके कारण यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सर्टन एक्टिविटी विच यू लाइक इट। है। यस। तो वो हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उससे बाहर निकलने की, इसलिए मैंने बोला पहले आइडेंटिफाई करो किस यस। कारण से हो रही है। अब जैसे मुझे, मैं जनरली कहूँ कि यार मुझे सोशल, आई एम अ सोशल पर्सन, पर जो मैं यहाँ पे कहूँ तो आई हैव लिमिटेड फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा नहीं है मेरे, तो मैं सोशलाइज बहुत कम होता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ोन करूँगा दोस्तों को, बातें यस। करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा, जब मुझे वो ज़्यादा लगता है तो, क्योंकि मुझे पता है वो फील हो रहा है मुझे वो सोशल नीड आ रही है, तो वो यस। मुझे खालीपन लग रहा है कि यार मैं मिंगल नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई, सारी चीज़ नहीं हुई, तो मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा, बातें करूँगा, गप्पे मारूँगा, या जो एक फ्रेंड्स करते हैं वो सारी चीज़ें करूँगा, या उसकी लाइफ सुनूंगा। 2-3 लोगों का, कई लोग बिजी है तो मैं 2-4 फ्रेंड्स को अलग अलग को कॉल कर दूंगा। यस। तो जहाँ पे क्या हो कि मेरे पास कुछ ऐसे, मैंने बोला आप अपनी इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके रिसोर्सेज आपको पता है खुद कि कौन सी चीज़ मुझे क्या देगी। यस। जब हमें खुद पता है कि ये चीज़ मुझे अब ये देगी, इसे कहते हैं इमोशनल इंडिपेंडेंसी। उसी तरह से सोशल भी आती है यस। राइट। कि अब सोशल, अब मुझे रिलेशनशिप रखने हैं, चीज़ें, क्योंकि हम सोशल लाइफ में भी है। यस। और उसी तरह से आपकी आती है स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंसी। जो लोनलीनेस की मैं बात करूं तो वो भी चीज़ है। तो वहां पे जब अब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरी वैल्यूज़ क्या है वो मेरे इमोशंस के साथ एसोसिएट होती है, तो वहां पे आपको स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंसी भी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन्स कि मैं रिलीजियस की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी मीन्स मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरे सिद्धांत क्या है, ओके। इंडिविजुअल वैल्यूज़। ओके। बोल रहा है कि यार मुझे ऑनेस्टी पसंद है, हार्ड वर्क पसंद है, कोई बोल रहा है नो बस आई एम काइंड इनफ, मैं लोगों के साथ पोलाइट हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, पर मैं क्वाइट प्रैक्टिकल, पर मैं बुरा सोचता नहीं कभी किसी का। Yes. विच इज ऑल्सो गुड क्वालिटीज, जिसको हम आज क्वालिटीज कहते हैं। यस, वी कैन से दैट वर्च्यूज। वर्च्यूज, वैल्यूज, क्वालिटीज, जो हम इसको Yes, अलग right. अलग नाम देते हैं।
तो वो सारी चीजें होती है। So we can say that there are four types of loneliness: emotional, mental, spirituality, and it's physical. मैं लॉनलीनेस की ये अलग अलग किस कारण से मुझे हो रहे उसमें आप डाल सकते हो इस कैटेगरी में। Okay. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यार मैं फिजिकल लॉनलीनेस कि यार मुझे कोई चाहिए, सराउंडिंग नहीं है Yes, बात that is करने की। yes, right. अब That, और that is वो right. वो मेरी फिजिकल मतलब मुझे लोग चाहिए। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि यार घर में कोई है, बस ठीक बात नहीं कर रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, पर उसको उसी से मिल जाता है। तो उस कैटेगरी में एग्जैक्टली उस एरिया में आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल लॉनलीनेस। Yeah, I can say that. वो छोटे थे ना तब वो था कि नहीं दादी माँ घर में है, या मतलब अपने बुजुर्ग वगैरह, दादा हो गए, दादी हो गए, घर में कोई है तो दैट इज फाइन, वी आर सेफ लाइक दैट। क्या हाँ, घर में कोई एक बंदा है, हाँ पता है कि वो कुछ नहीं करेगा, अगर चोर भी आ गया ना तो वो कुछ नहीं करने वाला, वहां वो बेड पर से खड़े भी नहीं रह पाएंगे, पर वो हमें पता है सेटिस्फेक्शन नहीं है कोई, दैट इज फाइन। इस कैटेगरी को आप लॉनलीनेस के साथ नहीं दे दो, इसको कह सकते हैं कि ओवरकम फ्रॉम द फियर। वो मुझे Yes. That's true. जो भी आपने बोला उसको मैं फियर में डाल सकता हूँ कि कोई है, मुझे डर नहीं लगेगा, कोई होना चाहिए घर में। हाँ. वो डर के कारण होता है, लॉनलीनेस के कारण नहीं। पर यही चीज मैंने बोला ना कि सेम एक्शन अलग अलग इमोशंस है। हाँ, इमोशंस अलग, वो फियर वाला इमोशन राइट, तो वो बोला वो सही एग्जांपल है, बिल्कुल है। बट जो आपने बोला वो फियर के लिए अप्लाई होगा, लॉनलीनेस के लिए। अब लॉनलीनेस में क्या होता है पता है, कई मैंने देखे क्लाइंट, उसमें क्या होता है कि दे आर घर में हस्बैंड वाइफ है, बच्चे, चीजें है, यस राइट, वो बच्चों और फैमिली को टाइम बहुत कम देता है और उसको लोग चाहिए घर में। यस राइट, बच्चे जो बोल रहे हैं कि यार टाइम नहीं देता। मेरे पास एक कपल है दैट्स हैपन कि वो बंदा है कि नहीं यार मैं अपने काम में इन्वॉल्व हूँ, चीजें सारी चीजें मैं हूँ तो सही घर में, मतलब साथ में ही तो है, पर आप इन्वॉल्व नहीं हो। दूसरे को वो एम्प्टी फील करवा रहा है, उसको वो सेटिस्फैक्टरी फील है, क्योंकि उसको मतलब कोई नहीं है तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे उसके लिए सब घर में बैठे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब भी वो लॉन्ली नहीं है। नहीं तो उसका मतलब ये हुआ ना कि हस्बैंड के लिए, मेल के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स, वाइफ का होगा, किड्स का हो गया। नहीं, यहाँ पे आप मेल फीमेल में जेंडर वाइज नहीं जा अरे, सकते, हस्बैंड मतलब, हाँ, हस्बैंड वाइफ भी नहीं जा सकते, वो इंडिविजुअली अलग है। यस, किसी को कोई है साथ में तो वो मतलब लोनलीनेस फील नहीं कर सकता, पर हाँ। दूसरों को अपनी प्रेजेंस फील करवानी, अपनी फिजिकल प्रेजेंस मतलब इन्वॉल्वमेंट करवाना, हाँ, हाँ, तो वो लोनलीनेस होगा। मतलब मैं साथ में हूँ, आपने जैसे बताया ठीक कपल है। था, अगर हम कोई भी दो फ्रेंड्स ले ले कि हाँ किसी को है ना कि वो फ्रेंड मेरे साथ है, दैट इज राइट विथ अस, दैट्स आई फील, पर वो उसके लिए मेरे लिए सपोज है कि मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ तो मेरे लिए मेरी फ्रेंड है तो वो ठीक है, पर फ्रेंड के लिए मेरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, तब जाके उसको फील होगा कि नहीं कि वो मतलब इमोशनली कनेक्टेड है मेरे से, राइट, देयर आर डिफरेंशिएट। राइट, पर उसकी दोनों अलग है, इसलिए आपने जो बोला ना दोनों एग्जांपल लागू पड़े। किसी को इन्वॉल्वमेंट बातें करने से मिलता है, Yes, इन्वॉल्वमेंट से मिलता है, और किसी को इन्वॉल्वमेंट जो साथ होने से मिलता है। यस, दैट्स तो ये दोनों अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, एक को बस साथ होने से ही वो है कि Yes, इमोशनल हाँ। लॉन्ली नहीं फील कर रहा है, Yeah. पर दूसरा तो खाली फील कर रहा है। इस टाइप के जब पार्टनर मिलते हैं ना तब होती है प्रॉब्लम। Yes. दो टाइप के दोस्त मिलते हैं तब होती है प्रॉब्लम, यस, क्योंकि दूसरे को तो वो नीड फुलफिल नहीं हुई, पर दोनों जैसे एक जैसे मिले तो दोनों साथ है, अपना काम कर रहे हैं, चीजें, उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अपन बोल सकते हैं दो फ्रेंड्स है, एक बहुत ज्यादा बोलने वाला है जैसे आउटस्पोकन है, और कोई साइलेंट है, कोई कुछ नहीं, पर वो हाँ दोनों की बनती है, अपन बोल सकते हैं कि हाँ, पर वो एक लिसनर हुआ ना, हाँ, एक लिसनर एक वो बात करने वाला, तो वहां पे दोनों की बनेगी। हाँ, अब मान लो कि उस बंदे को दोनों बोलने वाले तब भी बनेगी हाँ, दोस्तों में, पर एक बंदा कंप्लीटली साइलेंट है, यस, वो बात ही नहीं करता, और दूसरा बंदा चाहता है कि उसका फ्रेंड भी इन्वॉल्वमेंट और बातों में आए। यस राइट, ठीक है, उस टाइम वो लिसनर नहीं चाहता है। यस, जब ये आया ना तब होगी वहां पे दोस्ती में प्रॉब्लम। यस, तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे इमोशंस खेलते हैं हमारे साथ, कि उस टाइम आपकी नीड क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। यस राइट।
तो आज आप हमारी ऑडियंस को क्या कहेंगे? और लोनलीनेस के बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर दिया। पर वो है आज मतलब पहले लोनलीनेस क्या था वो समझ में नहीं आता था। आजकल क्यों ज़्यादातर मतलब इंस्टाग्राम हो गया, इन्फ्लुएंसर के वीडियोज़ देख लिए या पॉडकास्ट देख लिया या कोई रील्स देख ली, मूवीज़ में दिखा दिया कि एक टॉपिक हुआ है आज, तब जाके हमें पता चला है कि लोनलीनेस क्या है। तो मतलब ऐसा था कि पहले लोनलीनेस नहीं थी, ऐसा तो नहीं था ना? मतलब पहले भी लोनलीनेस थी पर ये टॉपिक आप समझ सकते हो कि आप ज़्यादातर लोग बात करते हैं अब। पहले तो लोग इतनी बात भी नहीं करते थे लोनलीनेस, क्या अकेलापन है? हाँ, ठीक है, कुछ हुआ, चले जाओ कहीं पे, हो जाओ, तो वो सारी चीज़ें होती थी, राइट? नहीं, उसके पहले 2 चीज़ें होती थी। अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि पहले हम लोग सारे एक सिस्टम थी जहाँ पे मैक्सिमम लोग इन आज से 3 जनरेशन 3 डेकेड बिफोर यस, या 4 डेकेड बिफोर हम चले जाए 3 to 4 डेकेड ओनली, वहाँ पे हमारी जॉइंट्स फैमिली बहुत, यस, राइट, दैट्स ट्रू। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स था एक, यस, सोशली वी आर सो मच इन्वॉल्व। यस, राइट, अब आप पहले देखो कि आप पहले आज से 2 15 साल 20 साल पहले ही हम देखें तो हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट कितना था कि हर एक की फंक्शन में जाना है, यस, यस, राइट, इन्वॉल्वमेंट होना है, हर एक की छोटी चीज़ों पे जाना है, वो बहुत ज़्यादा था। आज हम पहले एक मैरिज का कार्ड देने भी हम फिजिकल प्रेजेंस में जाते यस, थे। राइट, आज हमने मेल कर दिया, फोन पे बात कर दिया, कुरियर कर right. दिया, डन। दैट्स हार्ड कॉपी इज ऑल्सो रिड्यूसिंग अ मच मैटर। अब डिजिटल में आ गया, आपने भेज दिया, हो गया है। या तो वो एक एंगेजमेंट विद द पीपल इज रिड्यूस सो मच, जिससे हम न्यूक्लियर होते गए, यस, राइट, जिसके कारण लोनलीनेस की समस्या बढ़ती गई। आपके अंदर एक इमोशनल जो हर जगह से एक फुलफिलमेंट होती थी वो खाली होती गई, यस, राइट, राइट। तो जब वो जितना आप अलूफ होते जा रहे हो उतना आप अलग अलग हो रहे हो। आप हमें आज पता है कि मेट्रो सिटीज में एक चीज है कि हमें किसी से मिलने जाना है तो वी विल टेक द अपॉइंटमेंट एंड गो टू मीट इवन सोशल लाइफ, या यस, इस राइट, टाइम वी विल अवेलेबल कॉल हो, द फ्रेंड्स। कॉल्स फ्रेंड्स सारी चीज। आज भी टायर 3 सिटी में चले जाओ, मैं सिटी की गांव की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिटीज की या बात कर रहा टियर टू हूं। टियर वहां पे भैया हम आए, वहां पे सोशल लाइफ ऐसी चल रही है कि भैया हम यहाँ से निकल रहे तो सोचा आपसे मिलते चले। यस, राइट, वो होता है कि हाँ, यहाँ से पास हो रहा था, सोचा आपसे मिलते चलो। अब ये जो आया डिफरेंस, तो अब मुझे किसी से मिलना है, अब मुझे यहाँ पे नीड हो रही है, तब भी वो बंदा अवेलेबल नहीं है, तो वो लोनलीनेस की समस्या बढ़ गई। दूसरे एंगल जाते हैं, जो मैंने एक सोशल एंगल बताया। दूसरा, आज हम अपने कैरियर के लिए, पढ़ाई के यस, लिए बाहर जा रहे हैं, यस, ठीक है। वो पहले हम पूरा फैमिली सर्कल्स था, चीजें थी, अटेंशन थी, सब कुछ मिल रहा था, ठीक है। सडनली मुझे अब अकेला सब कुछ करना पड़ रहा है। अब मैं बताऊं कि चलो हॉस्टल लाइफ की शुरुआत, यस, बंदे राइट, को क्या होता है, घर पे मम्मी सब कुछ रेडी, यस, डिश ऑन द एवरीथिंग यस, एवरीथिंग। अब वहां पे जाके आपको अपने कपड़े भी खुद करने हैं, खाना भी खुद देखने जाना है, चाहे हॉस्टल में कैंटीन में, पर खाने के लिए है ना, वो आ नहीं रहा है ना, खाने के लिए एफर्ट लगानी पड़ रही है। फिर वो खाना पसंद आना चाहिए, नहीं आपकी चॉइस का तो वो होगा नहीं, यस, करेक्ट। ठीक है। तो वहां पे एक चीज अलग हो जाती है। फिर आप कैरियर के लिए बाहर जा रहे हो, जैसे मैं बेंगलोर हुआ, बेंगलोर वाला पुणे चला गया, गुड़गांव चला गया, बॉम्बे चला गया, हैदराबाद चला गया, चेन्नई चला गया। हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नई इनसिक्योरिटी, देन योर सोशल लाइफ इज गेटिंग मोर आइसोलेटेड आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड। यस, तो दैट्स ट्रू। उसके कारण क्या होता है कि आपकी लोनलीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है उस ड्यूरेशन और टाइम पीरियड में। और तब हमें समझना है, और अलार्म कब होगा पता है? यस, जब आपकी लोनलीनेस आपको डाउन फेज में ले जा रही है कंटिन्यूस, एंड यू आर फीलिंग लोनली फ्रॉम मोर देन 3 weeks यस, और 1 month, वो एक रेड फ्लैग्स है। टेक द प्रोफेशनल हेल्प। दैट्स ट्रू। या फिर जो मैंने बताया कि आपको उस टाइम उतनी अवेयरनेस है कि क्यों मैं फील कर रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स, जो मैंने बोला ना, हर एक का एक इमोशनल इंडिपेंडेंट तरीका कैसे उससे ओवरकम करने का यस, है। राइट, तो हर कोई को लोनलीनेस तो होगा, तो हर बार हर बंदा बोलेगा यार इसने तो एक ही चीज बता दी कि हर चीज हो रही, थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। यस, वो नहीं होता है, पर आपने जो अपना वो मैनेजमेंट टूल्स बना रखे हैं। यस, दैट्स ट्रू। वही है कि अगर ऐसी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हमें थेरेपिस्ट और सजेशंस के लिए मतलब उनके पास चले जाना चाहिए। देयर आर सम टाइम्स कि वो उसमें एक सेशन में ही आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यू आर गुड टू गो, कि आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको समझ में नहीं आया, आप अपने आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशंस मिलता है। और उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बता दिया सारी चीज कि आप ये चीजें कर सकते हैं, राइट। राइट,
हमने वो सारी चीज़ें हमने बता दी, ठीक है? अब उन बातों में हम जब देखने जाए या समझने जाए तो कैसे होगा? अब मैं बोलूँ कि मेरे से हो ही नहीं रहा है, या दैट्स ट्रू। वो चीज़ होगी, मतलब मैं इतना अंदर चला गया कि वो डीप हो रही है। अब मेरे से वो एक्शन लेना चाहता हूँ तब भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। दैट मीन्स कि हमने इतना लेट कर दिया। यस दैट्स ट्रू। ये चीज़ रेड, जो मैंने बोला ना कि रेड फ्लैग्स है जहाँ पे आपको मार्क करना है कि बॉस अब मैं चाहता हूँ कि यार दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ पर बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। यस ठीक है, अब मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ पर अब मन नहीं लग रहा है, या बुक्स पढ़ रहा हूँ तो अब बुक पढ़ नहीं पाता, एक आध 2 पेज पढ़ के नहीं हो रहा है। अब मैं मूवी देख रहा हूँ तब भी मुझे उसमें भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप समझ लो कि आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी। कर दिया, प्लीज right. गो टू द थेरेपिस्ट। दैट्स ट्रू, दैट्स माय और पॉइंट। थेरेपिस्ट और कुछ नहीं है। थेरेपिस्ट आपको अपने इमोशंस को और माइंड को कैसे ओवरकम करना है, जो आप प्रयत्न करने के बाद नहीं कर पा रहे वो रास्ता बताएगा। दैट्स और ट्रू। कुछ नहीं है। हम क्या समझते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा मतलब मैं पागल हूँ या मेरी हालत ये है, मैं ऐसा हूँ, कोई मुझे मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतनी चीजें तुम खुद नहीं कर पा रहे हो। नथिंग रॉन्ग। सारी चीज पढ़ने के लिए हम हर एक के पास जाते हैं, लर्निंग के लिए। तो हमने यहाँ से हमें समझ में आया कि मेरा अप्रोच वर्क नहीं कर रहा है, आई कैन गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। दैट्स ट्रू। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम पागल हैं। अगर जा रहे हैं तो देन वी आर एजुकेटेड अवर ओन सेल्फ, दैट इज रिक्वायर्ड। कि नहीं, हमें खुद के बारे में पता होने के लिए हम किसी की हेल्प ले रही है तो उसमें क्या ही गलत है। अगर बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपन, राइट? तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई कोई भी बोल देगा, अगर कुछ भी फीवर भी आ गया ना, तो भी वो बोल देगा हाँ हाँ डॉक्टर के पास चले जाओ, उसमें क्या, ये वाला डॉक्टर अच्छा है, ये वाला डॉक्टर अच्छा है। दैट्स आवर राइट, राइट? तो इसके बारे में हम यहाँ पे भी जा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास, और अपने उनसे हेल्प लेके और अपनी मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच मितेश, आपने आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, ऑडियंस को बताया। आई थिंक वी हेल्प सो मेनी पीपल एंड इट विल रियली हेल्प टू अस। थैंक यू सो मच फॉर देयर हेल्प। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।